किसान भाइयों, हिमाचल प्रदेश को एक सेब राज्य माना गया है और यहाँ के ऊपरी क्षेत्रों के अधिकतर बागवान भाई सेब की विभिन्न किस्मों को अपने बागों में लगाकर अच्छा मुनाफा कमाते हैं। हमारे जिन बागवानों ने सेब के बगीचे लगा रखे हैं, वो अपने बागों की कटाई छटाई और उसमें किए जाने वाले जरूरी कार्यों को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं ताकि आगे चलकर उनके बागों से अधिक और गुणवत्ता युक्त फलों की प्राप्ति हो सके। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सारू, जिला चंबा के वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव बनियाल। सेब के बाग हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में बहुतायत से पाए जाते हैं और जैसा कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, इस समय हमारे किसानों को अपने बागों की कटाई छटाई आदि कार्यों को पूरा करने की जरूरत होती है। इन कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से पूरा करने के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बागवान साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी हमारे शीतोष्ण क्षेत्रों में लगने वाले फल हैं, जैसे सेब, खुमानी, आड़ू आदि, इन सब में सर्दियों का महीने में काट छांट का काम करना अनिवार्य है। अगर हम काट छांट की बात करें तो काट छांट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 1 से 3 साल की जो काट छांट है उसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं और उसके बाद की जो काट छांट है उसको प्रूनिंग कहा जाता है। पहले 3 सालों में जो पौधा है उस पे हम कोई फूल ना लेके उसकी जो वेजिटेटिव वानस्पतिक ग्रोथ है उसको बढ़ाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो पौधे का आकार है उसकी संरचना स्ट्रांग हो जाए, सुदृढ़ हो जाए, ताकि वो लंबे समय तक जो फलों का उत्पादन है उसको सहन करने की क्षमता रखे। 1 साल के पौधे में हम जब काट छांट या ट्रेनिंग का काम शुरू करते हैं तो उसमें 3 से 4 टहनियाँ जो कि आपस में उचित दूरी पर हों और साथ ही साथ चारों दिशाओं में फैली हुई हों, उनको हम सेलेक्ट करते हैं और अगले 2 से 3 साल तक उनके ऊपर और टहनियाँ जो है वो उचित दूरी पर हम सेलेक्ट करते हैं। इस तरह से 3 साल के पौधे में 4 से 5 टहनियाँ जो कि हर दिशा में फैली हुई हों तथा टहनी का जो मुख्य तने से कोण है वो 40 से 60 डिग्री के बीच में हो, ऐसी हम टहनी को सिलेक्ट करते हैं। जब 3 साल में हमारा पौधा अच्छा आकार ले लेता है उसके बाद उस पर हम फूल आना सुनिश्चित करते हैं। जब हम प्रूनिंग शुरू करते हैं तो उसके 2 तरह की प्रूनिंग हम करते हैं। पहली होती है थिनिंग आउट और दूसरी होती है हेडिंग बैक। थिनिंग आउट का मतलब कि पौधे की शाखा को पूरी जड़ से निकाल देना, इसको हम थिनिंग आउट कहते हैं। और दूसरा हेडिंग बैक का मतलब टहनी का कुछ हिस्सा जब हम काट देते हैं उस स्थिति को हेडिंग बैक कहा जाता है। और इन दोनों तरह के कट लगाने के जो प्रभाव है पौधे पर वो अलग अलग तरह का पड़ता है। अगर हम थिनिंग आउट करते हैं तो पौधे का ढांचा हम खुला कर देते हैं, जबकि बाकी टहनी की ग्रोथ पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम हेडिंग बैक करते हैं यानी कि पौधे के कुछ हिस्से को काट देते हैं तो उससे जो निचली आंखें होती है, बर्ड्स होती हैं, वो एकदम तेज़ी से स्प्राउट करती हैं और जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको वो बढ़ाता है। तो प्रूनिंग का जो एक प्रिंसिपल है उसमें हम जो छोटे पौधे हैं जिनमें फल नहीं लगते हैं उनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग बैक करते हैं ताकि हमें वानस्पतिक यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा मिले। जब पौधे में फल लगना शुरू हो जाते हैं तब हम कोशिश करते हैं कि हेडिंग बैक कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा थिनिंग आउट करें ताकि पौधे में जो बहुत ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ ना हो बल्कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल लगें। जब हम किसी पौधे में प्रूनिंग शुरू करते हैं तो आइडियली हमें करना चाहिए कि पौधे में प्रूनिंग टॉप टू बॉटम यानी कि पौधे के ऊपर वाले हिस्से से प्रूनिंग शुरू करके नीचे की ओर करें ताकि हमें पौधे के आकार का पूरी तरह से पता चल सके। हम हमेशा पहले मुड़ी अंदर की ओर मुड़ी हुई, सूखी हुई, रोगग्रस्त बीमारी वाली टहनियों को काट देते हैं। इसके बाद जो 2 शाखाएं पैरेलल आपस में चल रही हों या एक ही पॉइंट से 2 शाखाएं अपोजिट दिशा में निकल रही हों उनको भी हम काट देते हैं। सीधी 90 डिग्री के कोण पर ऊपर की तरफ फैलने वाली शाखाएं जिनको वाटर शूट्स बोलते हैं उनको भी हम निकाल देते हैं। इसके बाद जो हमारी एक्सटेंशन ग्रोथ है, जो 1 साल की ग्रोथ है, उसको हम पौधे की आयु के अनुसार काट कर छोटा कर देते हैं ताकि उसके ऊपर फलों का जो या फूल पड़ने का जो सिलसिला है वो थोड़ा कम हो जाए और उतने ही फूल उस पर लगे जितने की हमें रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अगर हम सेब की बात करें तो सेब में 1 साल की टहनी पर या बीमों पर फल लगते हैं और एक टहनी पर बीमों को बढ़ने के लिए लगभग 3 साल लगते हैं।
तो प्रूनिंग इस तरह से हमें करनी चाहिए कि टहनियों पे बीमें बनने के लिए समय मिले। जो बीमा बन जाता है वो लगभग 3 से 5 साल तक फ्रूट हमें देता है। तो प्रूनिंग करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम बीमों को भी रिन्यू करें, उनको भी नया बीमा बनने के लिए उचित समय दें। जब हम छोटी अंगूठे के बराबर की टहनी को काटते हैं तो उसके लिए हम प्रूनिंग जो सिकेचर है, जिसको देसी भाषा में हम कैंची भी कह देते हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं। और ये जो हमारे प्रूनिंग के इक्विपमेंट्स हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब हम एक पौधे में प्रूनिंग करके काम पूरा करते हैं, दूसरे पौधे में प्रूनिंग करने से पहले हम किसी डिसइंफेक्टिंग घोल में इसको डाल लें, ताकि जो एक पौधे की बीमारी है वो दूसरे पौधे में ना जाए। इसके अलावा जब हम किसी बड़ी शाखा को काटते हैं, उसके लिए हम प्रूनिंग सॉ यानी आरी का इस्तेमाल करते हैं। जब हम आरी का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम पौधे की शाखा को ऊपर की तरफ से काटें तो जब ये टहनी कट के गिरती है तो बार्क यानी छाल का छिलका जो है वो इसके साथ साथ पौधे का निकल जाता है, और जिस जगह पर पौधे को इंजरी होती है, कोई चोट लगती है, वहाँ पर बीमारी लगने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। तो ऐसी टहनी को काटने से पहले एक हल्का कट नीचे की दिशा से लगाएं, उसके बाद ऊपर से टहनी को काटें ताकि जो छाल का छिलका है वो ना निकले। दूसरी बात, जब भी हम 2-3 सेंटीमीटर से मोटी ब्यास की टहनी को काटते हैं तो ये ज़रूरी है कि इसमें चौबटिया पेंट, मशोबरा पेंट या किसी और पेस्ट से इसको कवर किया जाए कट को, ताकि वहाँ पर बीमारी ना लगे। जब हम प्रूनिंग अपने बगीचे में पूरा कर लेते हैं तो ज़रूरी है कि कॉपर बेस्ड कोई ब्लाइटॉक्स या कोई और फंजीसाइड बोडो मिक्सचर का स्प्रे हम ज़रूर करें, ताकि डाईवैक या कैंकर जैसी समस्याएं जो हैं वो बगीचे में हमारे कम लगें।